मंदसौर में यूथ कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा किसान न्याय सत्याग्रह आंदोलन का आज समापन हो गया। धरना समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान उपस्थित रहे। इसके अलावा महिदपुर विधायक दिनेश जैन, NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी चंचलेश व्यास, जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर प्रभारी मनोज राजानी, किसान कांग्रेस देवास जिला अध्यक्ष विश्वजीत सिंह चौहान, किसान कांग्रेस मंदसौर जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, मंदसौर विधायक विपिन जैन, युवा कांग्रेस प्रभारी पायल जैन एवं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुर्गेश सिंह पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। आज मंदसौर जिले में पिछले 15 दिनों से चल रहा किसान सत्याग्रह, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई दुर्गेश पटेल के नेतृत्व में लगातार किसान इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। और चूंकि यूथ कांग्रेस पूरे देश में अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में एवं किसान कांग्रेस अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन करती आ रही है। हम सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि हमारे देश का किसान से आप टैक्स लेना चाहते हैं और जो विदेश है, डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका से जो आपने ट्रेड डील करी है, उससे आप बगैर टैक्स का सोयाबीन निर्यात कर रहे हैं। तो इस देश का किसान जो फसल उगाता है, इस देश का किसान जिसने आपको चुना है, इस देश का वो किसान जो इस देश को पूरे इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, ऐसे देश के किसानों से टैक्स वसूला जा रहा है और अमेरिका के जो किसान है उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये सीधा सीधा देश और प्रदेश के किसानों के साथ छलावा है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश के अन्नदाता का है। लगातार हम कल भी बुधनी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे धर्मेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन कल हुआ और लगातार पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस, NSUI, किसान कांग्रेस सभी विंग किसानों के साथ खड़ी है और लगातार एक बड़ा आंदोलन करती जा रही है। विश्वजीत सिंह चौहान, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवास। देखिए, लगातार विगत 15 दिनों से US इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, इस देश के प्रधानमंत्री जिनको इस देश के किसानों ने चुना, उनने ट्रंप के दबाव में आकर इस देश के किसानों को उनकी अस्मिता को जो बेचने का काम किया है। इस देश का किसान जो कि अन्न उगाता है, इस देश का किसान जो कि देश की आत्मा है, उससे बिना चर्चा करे, बिना उसकी मर्जी के किसान मांग रहा है उसकी गेहूं की तुलाई, किसान मांग रहा है अपने फसल के अच्छे दाम। किसान आज अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह जो है ट्रालियों की, ट्रैक्टर ट्रालियों की अपना गेहूं बेचने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना पता नहीं क्यों इस देश के प्रधानमंत्री किस बात के दबाव में जो है ट्रंप से है और इसी वजह से उन्होंने ये ट्रेड डील की है। लगातार हमारे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई दुर्गेश पटेल जी इस ट्रेड डील के विरोध में 15 दिन से ये सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह करने का मतलब सिर्फ अपनी राजनीति करना नहीं, बल्कि उन किसानों को जगाना है, उन व्यापारियों को जगाना है, उन युवाओं को जगाना है जिनके भविष्य के साथ आने वाले समय में इस ट्रेड डील से जो है उनका नुकसान होने वाला है, उनके साथ कुठाराघात होने वाला है। इसी कार्यक्रम की आज समाप्ति को लेकर जो है मैं यहाँ पर और हमारे तमाम साथी किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे भाई प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के, हम सब तमाम साथी यहाँ पर शामिल हुए हैं। लगातार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि NSUI द्वारा चुनाव नहीं हो रहे अपने मंदसौर में या प्रदेश लेवल पर कहीं भी नहीं हो रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके पिछले 22 साल से जो दो मुख्यमंत्री हैं, दोनों छात्र संघ चुनाव के प्रोडक्ट हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान जो 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी छात्र संघ चुनाव का प्रोडक्ट थे। अभी जो हमारे तत्काल मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो खुद छात्र संघ चुनाव से निकल के आए, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश में
छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण है कि भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कहीं कोई ऐसा छात्र नेता निकल के ना आ जाए जो उनकी रीति नीतियों के खिलाफ, जो उनकी कुनीतियां हैं, उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो है कैंपस में आवाज उठा सके। ऐसा ना हो कि छात्र संघ चुनाव हो और छात्र लामबंद हो जाएं और सरकार की जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करें। कहीं ना कहीं उनको डर है कि ऐसा ना हो कि छात्र संघ चुनाव हुए तो एनएसयूआई एबीवीपी को पटकनी ना दे दे। इस बात से डरकर जो है भारतीय जनता पार्टी और उनका अनुषंगिक संगठन एबीवीपी चुनाव कराने से डरता है, लेकिन एनएसयूआई लगातार पूरे प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग कर रही है। मेरा पिछला दौरा जब मंदसौर में था तब भी हमने जो है छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर यहाँ एक बड़ा आंदोलन करा था और लगातार जो है हम लोग पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। आज धरने में आप भी आए थे, देखिए, जिस प्रकार से यूएस के साथ मिलके इस देश के कृषि मंत्री ने ट्रेड डील की है, उसके विरोध में हम लगातार पूरे देश में धरना कर रहे हैं। ये धरना किसानों को बचाने का धरना है, ये धरना किसानों की आय को बचाने का है, उनके बच्चों को उनकी बचाने का धरना है। हमारा इस धरने के माध्यम से मांग है शासन से कि जो यूएस के साथ ट्रेड डील है वो तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। क्यों निरस्त की जाए? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सोयाबीन नहीं आएगा, उसके प्रोडक्ट आएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सोयाबीन की क्या किसी ने रोटी खाई है? भाई सोयाबीन का प्रोडक्ट ही आएंगे। तो ये लोग सिर्फ हमें गुमराह करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि यूएस ट्रेड डील इन्हें तत्काल प्रभाव से रोकनी पड़ेगी, तभी इस देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल रह पाएगा। युवा कांग्रेस द्वारा आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी? युवा कांग्रेस पूरे बूथ स्तर पर अपनी टीम बनाने में तैयार है। चलो पंचायत के माध्यम से हम लगातार बूथ पर जा रहे हैं और अपनी जो बात है वो कर रहे हैं। क्या लक्ष्य रहेगा इस बार युवाओं को कितने टिकट मिलने चाहिए? देखिए, युवाओं को टिकट उनके काम में जो हिस्सेदारी है उस आधार पर देंगे। ये सब ऊपर शीर्ष नेतृत्व काम करेगा, बताएगा। ये मेरे हाथ में नहीं है कितना टिकट मिलेगा। अभिषेक परमार, मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।